हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इस पद पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर को सीखेंगे जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसकी शुरुआत भले ही चाहे से होती है, जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। भले ही मैं मिट जाऊं लेकिन मैं अवश्य बदला लूंगा। इस तरह के मेनी ऑफ द सेंटेंसेस से आप फ्रेम कर सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं उसको हम सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में भले ही, चाहे, वो हम लोग इवन इफ या नो मैटर, इवन इफ नो मैटर दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। कैसे बनाएंगे इसको? इसके लिए एक खास स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को देखिए। ओके, इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? इवन इफ, या आप नो मैटर भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसके बाद आपका हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, एक एग्जांपल लीजिए। भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ओके, कैसे बनाएंगे इसको? इवन इफ यू फॉरगेट मी। भूलना का क्या होता है? फॉरगेट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई कैन, ये सेकेंड क्लॉज हो गया, नेवर फॉरगेट यू। इस प्रकार से इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर बना सकते हैं। इस प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल लीजिए। भले ही मैं मिट जाऊं मैं अवश्य बदला लूंगा। भले ही मैं मिट जाऊं मैं अवश्य बदला लूंगा। कैसे बनाएंगे इसको? क्या हो जाएगा? इवन इफ मैं मिट जाऊं, आई एम मिट जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाने के लिए कौन से वर्ड आता है? रियून। तो ये रियून हो जाएगा। भले ही मैं मिट जाऊं, इवन इफ आई एम रियून, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया। उसके बाद मैं अवश्य बदला लूंगा, उसका कैसे बनाएंगे? आई आई विल टेक रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज। देखा ना कितना इंटरेस्टिंग है। और इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं। आप इसको इसी फॉर्मेट पर बनाइए और इसका ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, भले ही तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, इवन इफ यू शूट मी आई वोंट ओपन माई माउथ। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। भले ही मेरे पास पैसे का अभाव है मैं भीख नहीं मांगूंगा। इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए, पैसे का अभाव है, इसके लिए किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। ओके, आप इसको बनाइए। भले ही, तो क्या हो जाएगा? इवन इफ, व्हाट इज दैट हियर? इवन इफ आई एम रनिंग, कंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा। ओके, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। उसके बाद दूसरा क्लॉज क्या है? भीख नहीं मांगूंगा, यानी मैं भीख नहीं मांगूंगा। क्या हो जाएगा? आई ओंट बेग। व्हाट इज दैट? आई ओंट बेग। इस प्रकार से आपने इस स्ट्रक्चर को सीखा।
अगर किसी सेंटेंस में पहचान के तौर पर भले ही चाहे हो तो उसको बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। इवन इफ, नो मैटर, जैसा कि मैंने बताया इवन इफ की जगह पर आप नो मैटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देन आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड क्लॉज में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी होगा सब्जेक्ट, ओके। इस प्रकार मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग एग्जांपल से इसका मैंने प्रैक्टिस कराया, एंड मुझे होप है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। जय हिंद।